हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए तैयारी को जांचने के लिए और अपने तैयारी को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए डेली क्यूज में। डेली इस टाइम आप लोगों के लिए क्यूज मैं लाता रहूंगा और आप अपने जीके जीएस की तैयारी को इसी तरह बेहतरीन बनाते रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आपके तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए क्यूज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहक पर लगाए जाने वाले अल्पकालीन ऋणों का ब्याज दर को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका जवाब सोच लें। चलिए अब इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका जवाब है मूल उधार दर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में फिंच रिपोर्टिंग के भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास पूर्वानुमान के कटौती की है तथा अप्रैल 1 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 के लिए अपने 7% के अनुमान को पूर्वानुमान से घटाकर खाली स्थान प्रतिशत अनुमान लगाया है। तो वो अनुमान जो है इनके द्वारा कितना घटाया गया है ये हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर है 6.8 कर दिया गया है अनुमान घटा के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संतुलन मूल्य पर मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से इसका उत्तर सोच लें। चलिए हम लोग अब इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है संतुलन मूल्य में गिरावट आती है। क्या आती है? गिरावट। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में वृद्धि की खाली स्थान ओर ले जाती है। किस वृद्धि की ओर ले जाती है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है राजकोषीय घाटा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कच्चे माल और श्रम जैसे ठोस संसाधनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका उत्तर है वास्तविक लागत। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमत में क्या अंतर होता है? इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कीमतों में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी डायरेक्ट कुछ उस पर नहीं पड़ता है प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बाजार जिसमें एक अंतिम वस्तु व सेवा खरीदी या बेची जाती है उसे खाली स्थान क्या कहते हैं? चलिए हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद बाजार, जो हमारा फाइनल होता है डेस्टिनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब क्या होता है उसका आर्थिक प्रभाव? चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सरल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधिक उत्पादों को मूल्य में वृद्धि होने के पर मांग वक्र में क्या परिवर्तन आता है? तो इसमें क्या परिवर्तन आता है हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर, इसका उत्तर है बाहर की ओर स्थानांतरित होता है, मतलब बाहर की ओर स्थानांतरित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वो उत्पादन निर्यात करते हैं जो वो सबसे कुशलता से और बहुत बहुमय से उत्पादित कर सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़े क्वांटिटी में उत्पादित कर सकते हैं। ये किस सिद्धांत के द्वारा बताया गया है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है हेक्सचर होलिन मॉडल। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि में पूर्वानुमान बनाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा सुरक्षित करती है। इसकी मासिक आय खाली स्थान से कम या बराबर है?
उसका क्या उत्तर हो जाएगा? किससे कम या बराबर होने पर ये चीज होता है? इसका हम लोग देख ले, 15,000 से कम या उसके बराबर होने पे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोजन अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। कब इसे पारित किया गया था? इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 1956। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वर्ष में अधिक आयु के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। कौन पर्याप्त नहीं होंगे? किस उम्र से ज्यादा वाले लोग? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 40 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2018 तक भारत दुनिया का अग्रणी दूध उत्पादन देश है जिसका वैश्विक बाजार में लगभग खाली स्थान की हिस्सेदारी है। कितना स्थान की हमारे दूध उत्पादन में हिस्सेदारी है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 19%। तो आज का क्यूज यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे फिर से नए क्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।